महाभारत। द्रौपदी की किस्मत मोहर लग चुकी है। सीजन 2 एपिसोड 4। भीड़ अभी भी गूंज रही थी, हैरानी से, क्रोध से, अविश्वास से। एक ब्राह्मण राजों को हरा चुका था, लेकिन अर्जुन कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं था, और भीमा कोई सामान्य मनुष्य नहीं था। साथ साथ वो दोनों उस अफरा तफरी से दूर चल पड़े, शांत, अटूट, रोकना नामुमकिन। द्रौपदी पीछे चली, चुप पर निश्चित। पीछे छूट गया एक सभा हिला हुआ, और एक दुनिया जो अब सवाल कर रही थी कि उसने अभी क्या देखा। पर वो अनजान नहीं थे। उन्हें देखने वालों में 2 भाई भी थे, कृष्णा और बलरामा। शांत, सावधान, उनकी नजरें पांडवों पर टिकी हुई थी, जिज्ञासा से नहीं बल्कि निश्चय से। कृष्णा मुस्कुराए, हैरानी से नहीं पर पहचान से। पांडु के पुत्रा, उन्होंने धीरे से कहा, जिंदा और उभर रहे हैं। बलरामा ने फिर देखा, इस बार और गहराई से, और धीरे धीरे वो समझ गए, विधि अब छुपी हुई नहीं थी, वो सामने आ चुकी थी। और सिर्फ वो ही नहीं देख रहे थे, दूर से स्तंभों के बीच छुपा हुआ, स्थिर, निश्चल, दृष्टिद्युम्न, द्रौपद का पुत्र। अग्नि से जन्म, एक उद्देश्य के लिए। वो देख रहा था, दर्शक की तरह नहीं, एक योद्धा की तरह। हर कदम, हर चाल, हर वार। ये ब्राह्मण जो राजों की तरह लड़ रहे थे, भीमा की शक्ति, कच्ची, अपराजेय। अर्जुन की निशानेबाजी, निर्दोष, नियंत्रित। और कुछ और भी, एक उपस्थिति, एक पहचान जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वो उनका पीछा करने लगा, चुपचाप, संभल कर। ना बहुत पास, ना कभी दिखाई दिया। गलियों से, महल के पारे, राजों के शौर से दूर, जब तक वो पहुंचे एक साधारण सी झोपड़ी तक। और वहीं सच सामने आया। उसने देखा, पांडव अपनी झोपड़ी में लौट आए। एक सरल झोपड़ी जहां कुंती प्रतीक्षा कर रही थी, अनजान जो अभी हुआ था उससे। अर्जुन आगे बढ़ा, उसकी आवाज में हल्की सी मुस्कान। माता, देखिए आज हम क्या लाए हैं। झोपड़ी के अंदर से बिना देखे, बिना जाने, कुंती ने कहा, जो भी है आपस में बराबर बांट लो। ये शब्द आदत में बोले गए, विश्वास में बोले गए, सरल, निर्दोष, पर एक बार कह दिए गए तो वे बन गए नियम। सन्नता छा गया, अचानक नहीं पर भारी। भाई एक दूसरे को देखने लगे। द्रौपदी स्थिर खड़ी रही। कुंती बाहर आई और देखा, ना भोजन, ना दान, एक राजकुमारी, द्रौपदी। एक पल के लिए समय थम सा गया। मां की गलती या विधि की आवाज? उन्होंने क्या कर दिया? युधिष्ठिर हमेशा की तरह शांत, अपरिर्वित, धीरे से बोले, माता के शब्द हमारा धर्म है। ना प्रश्न, ना संदेह, एक निर्णय। भीमा चुप रहा, पर उसकी चुप खाली नहीं थी। अर्जुन, विजेता, अपनी नजरें झुका लेता है। नकुल, सहदेव देखते रहे, कर्तव्य और अविश्वास के बीच। और द्रौपदी सामने थी एक ऐसी विधि के
जिसका सामना किसी ने कभी नहीं किया था। न केवल उसका चयन, पर उससे गढ़ने वाली शक्तियां बहुत बड़ी थी। तभी एक उपस्थिति आई। ऋषि व्यास, शांत, सर्वज्ञ, जैसे समय खुद उनके साथ चल रहा हो। उन्होंने कहा, उलझन दूर करने के लिए नहीं, सच बताने के लिए। पिछले जन्म में द्रौपदी ने प्रार्थना की थी, एक पति के लिए जिसमें 5 गुण हों: शक्ति, बुद्धि, कौशल, सुंदरता और धर्म। और इसलिए उन्होंने कहा, उसे प्राप्त हुए हैं। 1 नहीं, 5। सब कुछ शांत हो गया। संदेह में नहीं, स्वीकार में। ये गलती नहीं थी, ये विधि थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे होना था। धृष्टद्युम्न, जो सब देख रहा था, जाने ही वाला था। तभी एक और पल आया। कृष्णा और बलरामा झोपड़ी की ओर बढ़े। ना सैनिक, ना घोषणा, कोई जरूरत नहीं, उनकी उपस्थिति ही काफी थी। धृष्टद्युम्ना ने देखा, छुपकर, सांस रोककर। जब वो अंदर गए, अंदर कृष्ण पांडवों के सामने खड़े थे। उनकी नजर गहरी, जानने वाली, जैसे वो सिर्फ उन्हें नहीं, उनका भविष्य भी देख रहे हो। ना परिचय की जरूरत, ना प्रश्न, सिर्फ पहचान, सिर्फ एकता। जैसे ये मिलन कब का लिखा जा चुका था। बाहर धृष्टद्युम्ना प्रतीक्षा करता रहा। जब वो बाहर आए, अब कोई संदेह नहीं था। वो मुड़ गया और सीधा लौट गया अपने पिता के पास। पिताश्री, उसने कहा, ये ब्राह्मण नहीं है, ये योद्धा है, महान योद्धा। और मुझे विश्वास है ये पांडव है, जिंदा, पांडु के पुत्र, हस्तिनापुर के वैध उत्तराधिकारी। राजा द्रुपदा ने सुना, चुपचाप, प्रतिक्रिया नहीं, पर समझ रहे थे। उनकी आंखें सिकुड़ गईं, संदेह से नहीं, पहचान से, आशा, सतर्कता और कुछ और गहरा। अगर ये सच है तो ये संयोग नहीं, ये विधि है जो उनके द्वार पर आ पहुंची है। चकित होने से निश्चय पैदा हुआ। जो अस्पष्ट था अब स्पष्ट हो गया। ये भटकते हुए ब्राह्मण नहीं थे, ये पांडु के पुत्र थे, जिंदा। और द्रौपदी, वो अजनबी के साथ नहीं गई थी, वो गई थी विधि के साथ। राजा द्रुपदा चुप बैठ गए, संदेह में नहीं, सोच में। अग्नि जिसने उन्हें एक पुत्री दी थी, अब वही अग्नि पांडवों को लेकर आई थी उनके द्वार पर। उन्होंने धृष्टद्युम्ना की ओर देखा और फिर आदेश दिया, उन्हें बुलाओ। पांडव अभी भी उस झोपड़ी में थे, दुनिया से छुपे हुए। पर ज्यादा देर तक नहीं, द्रुपदा सच जान चुके थे और अगला कदम सब कुछ बदल देगा। एक राज्य आदेश भेजा गया और उसके साथ आई पहचान, सत्य का प्रकाश और जल्द ही एक विवाह जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। पर दूर हस्तिनापुर में फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। पांडव जिंदा थे और दुर्योधना का हृदय फिर से जल उठा। संदेह से नहीं,
बल्कि भय से और बढ़ते क्रोध से। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, ये कहानी जारी है। अगर आप महाभारत की इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं, तो ASA हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ इस कहानी को आगे बढ़ाते रहें।